प्रभु की स्तुति हो। I thank God for today's encouraging words. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित शब्दों के लिए। So, Matthew chapter 6 verse 9 onwards. मत्ती चैप्टर 6 वाक्य 9 से, मत्ती चैप्टर 6 वाक्य 9। Our Father in heaven. सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। So, Jesus taught his disciples to pray like this. तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इस रीति से प्रार्थना करने के लिए सिखाया। So, whether disciple of Jesus don't know to pray, तो क्या प्रभु के जो चेले थे वो प्रार्थना करना नहीं जानते थे? then why, if they know, why did they ask Jesus? तो अगर वो जानते थे तो फिर भी उन्होंने क्यों पूछा प्रभु यीशु से कि उनको सिखाए प्रार्थना करना? So, they wanted to pray like Jesus prayed. क्योंकि वो लोग उस तरीके से प्रार्थना करना चाहते थे जैसे प्रभु यीशु खुद प्रार्थना करते थे। That is the right way to pray. क्योंकि वही सही तरीका था प्रार्थना करने का। So, first we also ask Jesus, teach us to pray. तो हमें भी इसी तरीके से प्रभु यीशु से पूछना है कि आप हमें सिखाए कैसे प्रार्थना करना है। Jesus started his prayer addressing his Father. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना की शुरुआत की अपने पिता परमेश्वर के साथ। Our Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता। So, our Father means it is a intimate relationship. तो जब भी वो हमारे पिता बोल रहे हैं तो वो एक नज़दीकी रिश्ता को दर्शा रहे हैं। One meeting was there in the students group. एक विद्यार्थियों के सभा में एक मीटिंग हुआ था। The fathers and sons. तो वहाँ पे सब पिता मौजूद थे और उनके बेटे मौजूद थे। Then one group leader asked one young boy, how do you describe your father? तो वहाँ पे सभा का जो अगुआ था उसने एक लड़के से पूछा कि तुम किस तरीके से अपने पिता के बारे में क्या बोलोगे, कैसे विवरण दोगे? In a single word. या एक शब्द में उनके बारे में तुम क्या बोल सकते हो? You also think about brothers and sisters. How do you describe your own daddy by a single word? तो तुम भी आप भाई और बहनों खुद सोचो कि तुम अपने पिता या माता के बारे में एक शब्द में कैसे विवरण दे सकते हो? Everybody was guessing. He is kind, forgiving, caring, providing everything, but he did not say that all kind of words. तो वहाँ पे बाकी जितने बेटे थे वो लोग सभी मन में ये सोच रहे थे कि क्या शब्द का इस्तेमाल ये करेगा, दयालु, करुणाहित या हमेशा देने वाला पिता या अच्छा पिता, ये सब चीज़ें सोच रहे थे, लेकिन ये लड़के ने कुछ बोला नहीं। That boy told, my father is international. International. फिर वो लड़के ने बताया कि मेरा जो पिता है वो अंतर्राष्ट्रीय है। So, that word contains everything. क्योंकि वो जो एक शब्द है वो बाकी सारे गुणों को या चीज़ों को अपने में समेट लेता है। Then he explained like this. फिर उसने इस तरीके से बोला, he cares, loves, he is that means he takes all responsibilities, blessing, authority, everything. तो फिर वो इस तरीके से बोलने लगा कि वो दयालु है, वो सब लोगों का ख्याल रखता है, सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है, अधिकारी भी है। So, father means so much meaning, my dear brothers and sisters. तो पिता एक शब्द में कितना महत्व रहता है। Father is a living message for us.
तो ये जो शब्द है पिता, ये हमारे लिए एक जीवित संदेश के समान है। He gives everything. वो सारी चीज़ों को समेट लेता है। So our Father in heaven. तो हमारे स्वर्गीय पिता, So our Father in heaven means He lives in heaven, control the whole universe. तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में रहता है और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण रखता है। He is almighty. वो सर्वशक्तिशाली है। First Kings, पहले राजाएं, पहला राजा verse chapter 8, पहला राजा चैप्टर 8, पहला राजा चैप्टर 8 verse 27. वाक्य 37। But 27। but God will वाक्य 27। indeed dwell on earth. Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built. क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? God is so mighty. परमेश्वर इतना शक्तिशाली है God cannot dwell on the earth. और इसकी वजह से परमेश्वर इस दुनिया में, संसार में बस नहीं सकता, समा नहीं सकता। Even the heaven of heavens cannot contain. स्वर्ग के भी जो स्वर्ग है वो उसको समा नहीं पाते। Solomon, after building the temple for God, he prayed like this. तो सुलेमान जो था उसने परमेश्वर के लिए ये मंदिर बनाकर फिर उसके बाद उसने इस तरीके से प्रार्थना किया। So mighty God is my Father. तो ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर मेरा पिता है। What a revelation by Jesus. क्या अद्भुत प्रकाशित ज्ञान है भाई और बहनों। It is so wonderful, my dear brothers and sisters. क्या बहुत बढ़िया चीज़ है भाई और बहनों। Then next is hallowed be your name. फिर बाद में वो प्रार्थना में प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारा जो नाम है वो पवित्र ठहरे। Hallowed means honored. तो पवित्र ठहरे का मतलब ये कि वो उसका आदर हो। How much honor God's name. तो परमेश्वर के नाम को कितना आदर मिलना चाहिए। So in my place when I was around 15 years or 14 years old, when I was in hostel. तो जब मैं तकरीबन 14 या 15 साल का था तो मैं हॉस्टल में था। Then we in the evening we came to the street place watching everything in the marketplace. In what marketplace? Marketplace. तो शाम के समय फिर हम लोग मार्केट की जगह पे जाके उधर उधर देखते थे। So mango, that was mango season. Mango, the people were selling mango. तो आम का सीजन था, लोग आम बेच रहे थे। So one person bargained mango with that businessman. तो एक व्यक्ति वहाँ पे वो आम के व्यापारी से भावतोल कर रहा था आम के ऊपर। Then businessman told 2 rupees. 2 रुपीस। 2 rupees. फिर वो व्यापारी ने कहा कि 2 रुपए। That person asked 1 rupee. वो व्यक्ति ने उसको 1 रुपए में मांगा। Then argument going on, it ends with fight. फिर वो बातचीत झगड़े में बदल गया। I am asking 1 rupee, you are not giving. मैं 1 रुपया मांग रहा हूँ, तुम दे नहीं रहे हो। If I give 1 rupee, I will get loss. लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मैं 1 रुपये में दूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। Then mango businessman took the knife and he put in the knife in the neck of that person. तो वो जो व्यापारी है आम का, उसने एक चाकू लिया और वो जो कस्टमर था उसके गर्दन पर रख दिया। So that person laying and on that businessman was on that person. तो जो खरीदी करने वाला व्यक्ति था वो जमीन पे गिरा हुआ था और उसके ऊपर ये जो व्यापारी था चाकू लेके बैठा था। So that person told, leave me. तो फिर वो व्यक्ति ने बोला कि मुझे छोड़ दो। No, I will kill you. I will not leave you. तो व्यापारी कहने लगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। So that person asked, do you know about hear about Veluthevar? Veluthevar. In our place. फिर वो व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम वेलुतेवर के बारे में जानते हो? मैं heard. तो उसने बोला कि हाँ मैंने सुना है। That down person told, I am the Veluthevar.
तो वो व्यक्ति जो नीचे गिरा हुआ था खरीदार, उसने बोला कि मैं वैल्यू तेवर हूँ। Then immediately that businessman get down and worshipped him. तो तुरंत वो जो व्यापारी था जो अभी तक उसके ऊपर चाकू लेके बैठा था, वो हट गया और फिर उसकी पूजा करने लगा। So sorry, I don't know you are Velutevar, so you get the mango free. और उसने बोला कि माफ़ करना, मैं जानता नहीं था कि तुम वैल्यू तेवर हो, अभी तुम ये जो आम है ये मुफ्त में लेके जाओ। So that time Velutevar was a very big rowdy. Whoever he wants he beat and pick up. तो उस समय वैल्यू तेवर उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा गुंडा था, वो जो चाहिए था वो करता था। By that one name, that person give that mango, he respected or feared. तो एक नाम की वजह से वो जो व्यापारी था वो इतना डर गया, उतना उसके अंदर ये आदर आ गया कि उसने उसको मुफ्त में आम दे दिया। Do we honor the Almighty God that heaven also cannot hold our God? Do we give honor to our God, brothers and my sisters? तो क्या हम भी अपने परमेश्वर को, उसके नाम को इस तरीके से आदर करते हैं, ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग के स्वर्गों में भी नहीं समाया जाता? We have to give honor to our God. तो हमें अपने परमेश्वर को आदर देना है। How to honor our God? तो हम लोग कैसे सम्मानित कर सकते हैं हमारे परमेश्वर को? To keep away from all sins. सारे पाप से दूर रहकर। If we sin, as this prayer told, confess our sin. और जैसे अभी हम लोग पाप करेंगे तो जैसे भाई ने बोला कि हमें अपने पापों को कबूलना है, He is ready to forgive all our sins. क्योंकि वो तैयार है हमारे सारे पापों को माफ़ करने के लिए। Then next, give us this day our daily bread. फिर हम लोग को ये प्रार्थना में आगे लिखा है कि हमारी आज की रोटी दे। Whether anybody of us don't have daily eating for daily bread, क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए रोज़ का जो रोटी है वो भी नहीं है उसके पास? we have enough food to eat even for, as brother told, month also. और जैसे भाई ने बोला हमारे पास इतना भोजन है कि हम लोग महीने भर खा सकते हैं। Then why should Jesus taught us daily bread? तो फिर यहाँ पे प्रभु यीशु ने क्यों सिखाया कि हमें हर रोज़ के रोटी के लिए प्रार्थना करना है? Our daily needs, हमारे हर रोज़ की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है। our daily words, हमारे हर रोज़ डेली necessary words of God, तो ये हर रोज़ के शब्द जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, daily Holy Spirit filling, हर रोज़ की पवित्र आत्मा जिससे हमें भरना है, all needs, my dear brothers. हमारे सारे ज़रूरतों मेरे भाइयों, Daily we have to go to God, ask our every needs. हर रोज़ हमें परमेश्वर के पास जाना है और उस ज़रूरतों के लिए मांगना है परमेश्वर से। Means we have to fully depend on God for everything. मतलब हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है हर एक चीज़ के लिए। John chapter 8. जॉन चैप्टर 8, जॉन चैप्टर 8 verse 28. वाक्य 28। Then Jesus said to them, फिर यीशु ने कहा please read brother. कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। Yes. I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही मैं बातें कहता हूँ। Jesus was always doing the things his Father showed him. प्रभु यीशु हमेशा वही चीज़ करते थे जो उनके पिता उन्हें दिखाते थे या सिखाते थे। He did not say a single word. उन्होंने कभी भी एक भी शब्द खुद से ही नहीं बोला। He did not act a single action. उन्होंने एक कार्य भी नहीं किया खुद से। Smallest action also he wait God's direction. छोटे से छोटे कार्य के लिए भी वो परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन के लिए रुकते थे। Now I ask one question, brothers and sisters. भाई और बहनों, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। How many of us, or what about us, how many words we spoke without his direction or without God's guidance? हमारे बारे में क्या, हम में से यहाँ पे कि हम में से हम जो लोग हैं कितने सारे शब्द हमने बोले हैं जहाँ पे हमने परमेश्वर से
परमेश्वर के लिए हमने हम रुके नहीं हैं। How many thoughts we have thought without His permission? कितने ऐसे सोच विचार हमने सोचे हैं उसकी अनुमति के बिना। How many deeds we did without His direction? कितने सारे काम हमने किया है बिना उसके मार्गदर्शन के लिए रुके हुए। This is very, very important, brothers and sisters. बहुत ही ज़रूरी है भाई और बहनों। For everything we have to depend upon God. हर चीज़ के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। Then do not lead us into temptation. तो हमें तू पाप के लुभावनों की ओर मत लेकर जा, but deliver us from the evil one. लेकिन हमें शैतान के चंगुल से बचा। So, as brother told, temptation means the place which tempts us. तो लुभावना का मतलब जैसे भाई ने बताया कोई ऐसा जगह या कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे हम लोग लुभावना महसूस करते हैं। So we can say like this, dear Lord, do not lead the place where the temptation overtakes us. तो हम लोग इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसे कोई भी जगह पे मत लेकर जा जहाँ पे लुभावना जो है मुझ पे हावी हो जाए। Suppose, for example, we are working in office. सोचो अगर हम लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं, Office friends wants to have some party, small party. दफ्तर के कुछ दोस्त हैं जो एक जश्न करना चाहते हैं। But party means normally drinks party. Drinks. तो जश्न मतलब ऐसा जश्न जहाँ पे शराब वगैरह हो। People know you may not drink, लोग तो जानते रहेंगे कि तुम पीते नहीं, but they are compelling you. लेकिन वहाँ पे My friend, you are a very good man, so please participate. You need not drink. तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तुम पीते नहीं लेकिन तुम हमारे साथ साथ आ जाओ क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो, तुम वहाँ पे पीना मत। You drink Sprite. तुम वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीना, No problem. कोई प्रॉब्लम नहीं। But that time itself, we, as brother told, learn to say no. लेकिन जैसे भाई ने बताया कि ऐसी सब परिस्थितियों में हमें सीखना है कि हम लोग कैसे ना बोले। If you go there, definitely you will drink. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर तुम वहाँ पे गए तो ज़रूर तुम वो पीने की आदत में पड़ जाओ। You will bring dishonor to your God. Dishonor तो to फिर your तुम God. वहाँ पे परमेश्वर के नाम के ऊपर अनादर लाते हो You will fall into sin, my dear brothers. और तुम पाप में गिर जाओगे मेरे प्रिय भाइयों। It is impossible to participate a party without drinking. नामुमकिन है कि तुम एक ऐसे जश्न में जाओ जहाँ पे लोग पी रहे हैं और तुम ना पियो। So we can pray in like this. Lord, please do not lead us that place which overtake us. तो हमें इस तरीके से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी जगह पे मत लेके जा जहाँ पे लुभावना जो है मुझ पर हावी हो जाए। And please lead me that place where your presence is there. और मुझे ऐसी जगह पे लेकर जा जहाँ पे तेरी उपस्थिति हो। If God's presence is there, we cannot sin. अगर परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पर है तो हम लोग वहाँ पे पाप नहीं कर सकते, Satan will not come. क्योंकि शैतान वहाँ पे नहीं आएगा। Then in the Garden of Eden also, Satan came in the absence of God only. फिर ईदन के बगीचे में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी परमेश्वर वहाँ पे नहीं था तो शैतान वहाँ पे आ गया था। Next is Matthew. The manner pray forgive us. Then उसका before that, forgive us our debts as we forgive our debtors. फिर मत्ती चैप्टर 6 वाक्य 12 में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Forgiveness very, very important. क्षमा करना बहुत ही ज़रूरी है। So Matthew chapter 5 verse 44. मत्ती चैप्टर 5 वाक्य 44, मत्ती 5 उसमें वाक्य 44। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use and persecute you. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। That
next word, that you may be sons of your Father in heaven. वाक्य 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे. If you forgive your brothers and sisters, then you will be sons of the Father in heaven. अगर अपने तुम भाई और बहनों को माफ करोगे तो फिर तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान कहलाओगे. Otherwise, this prayer is not useful for you. नहीं तो फिर ये जो प्रार्थना है वो तुम्हारे कोई काम के नहीं. Brother and sisters, please forgive others. तो भाई और बहनों हमेशा दूसरों को क्षमा कर देना. In 44, Jesus told us, He's told His disciples only, told us not only to forgive but pray to them also. तो वाक्य 44 में लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं अपने चेलों से ही कहते हैं, दूसरों को नहीं, कि तुम्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं करना है लेकिन फिर उनके लिए प्रार्थना भी करना है. If you, that means if you only forgive and leave it, then again that spirit of accusation will come again to you. इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ माफ़ करके ही छोड़ दें, फिर प्रार्थना ना करें, तो हो सकता है कि वो दोष लगाने वाली जो आत्मा है, जो कड़वापन है, वापस आ जाए. So prayer is very very important. तो इसलिए प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है. It happened in my life. ये मेरे जीवन में हुआ है. I forgive some brother or sister or somebody, मैं कोई भाई या बहन को माफ़ कर देता हूँ, but I did not pray. लेकिन फिर मैंने प्रार्थना नहीं किया. Then again that accusation spirit came into me. फिर से वो जो आत्मा है दोष लगाने की या कड़वापन की, वो वापस अंदर आ गया. So I started praying. तो फिर मैं बाद में प्रार्थना भी करने लगा. Then that completely gone away. फिर पूरी तरीके से ये जो चीज़ है अंदर की, वो चली गई दूर. So when you pray for someone, you cannot accuse him. तो जब भी तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम उस पे दोष नहीं ठहरा पाओगे. When you accuse him, you cannot pray for him. और जब तुम किसी पे दोष ठहराओगे तो उस समय तुम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे. So pray for others also important. तो इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी ज़रूरी है. Jesus prayed for us. प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. Hebrews 7:25, he always interceding for us. इब्रानी 7:25 में लिखा है कि हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. Apostle Paul prayed for his disciples. प्रेरित पौलुस जो है वो अपोस्टल पॉल फॉर हिज डिसाइपल्स, प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया अपने जो चेले हैं उनके लिए. John prayed for his disciples. प्रेरित यूहन्ना जो था उसने भी अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया. So we have to pray one another and for us. तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है. Our God is prayer hearing or prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है वो एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. So he always hear our prayers. तो हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है. Proverbs chapter 15 verse 8, he is delighted in our prayer. नीतिवचन 15 उसमें 8 वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं में आनंद लेता है. Psalmist says, this poor man cried, God heard. भजन संगीता के लेखक ने कहा है कि पूरा रात मैंने पुकारा, मैं रोया, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी सुनी. So psalmist says words, Psalm 62 verse 8, he pour out his heart. भजन संगीता 62 उसमें 8 में लिखा है कि वो जो लेखक है उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर उंडेल दिया, खाली कर दिया. Pour out means what? Whatever in our heart you put into God's presence. तो दिल को खाली कर देने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमारे मन में भरा है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसके हाथों में सौंप दूं. So prayer is the language of heart. तो हृदय का जो भाषा रहता है अलग अलग होता है. That is why 1 Thessalonians chapter 5:17 says, pray without ceasing. इसलिए पहला थिस्सलुनीय 5:17 में लिखा है कि तुम्हें बिना रुके प्रार्थना करना है. Because it is the heart language, we can pray always. क्योंकि वो दिल की भाषा है इसलिए हम लोग हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं. So do we believe word of Jesus? तो क्या हम लोग परमेश्वर या प्रभु यीशु के शब्दों के ऊपर विश्वास करते हैं? Do you want God's kingdom in your life? क्या तुम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में चाहते हो? Then believe in Jesus Christ's word. तो प्रभु यीशु के जो शब्द है उसके ऊपर विश्वास करो. It is great privilege to God through the blessing of Jesus. क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हमारे लिए आशीष की बात है यीशु के द्वारा. If we believe and pray to God, If you believe, अगर तुम विश्वास करके परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हो, if we pray with faith, और अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, mountains can move. तो चट्टान भी हिल सकते हैं.
wonders can happen. महिमाएं हो सकते हैं God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।